नमस्कार। जय गोगा महाराज। मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्री, अहमदाबाद गुजरात से। तो जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे शरीर के अंदर जो 7 चक्र है उसके लिए, तो जो पिछला वीडियो था वो हमने मूलाधार चक्र पे बनाया था। मूलाधार चक्र का हमारे जन्म कुंडली में शनि देव के साथ कैसे उसका कनेक्शन है वो आपको बताया था कि शनि देव हमारी कुंडली में किस तरह से हो तो मूलाधार चक्र हमारा किस तरह से एक्टिवेट होता है, उसके उपाय भी हमने बताए थे। अब आज हम बात करेंगे दूसरे चक्र के बारे में, जो हमारे शरीर के अंदर जिसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारे 7 चक्र है उसके अंदर यह दूसरा चक्र है। और यह दूसरा जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो हमारे जो पेट के बीच में जो नाभि होती है वो नाभि के 3 इंच नीचे या 3 उंगल नीचे ये स्वाधिष्ठान चक्र होता है। और जो स्वाधिष्ठान चक्र है उसका संबंध हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स है, यानी कि प्रजनन तंत्र क्रिया या यूरिन, जो हमारे सेक्सुअल पार्ट है, जो हमारी ऊर्जा है, ये उससे संबंधित है। यानी कि ये ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होती है और ये ऊर्जा उत्पन्न करने में हमारी जन्म कुंडली के अंदर कौन से ग्रह का प्रभाव हो तो ये हमारी आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये स्वाधिष्ठान जो चक्र है वो हमारे नाभि के 3 इंच नीचे है। और हमारी जन्म कुंडली में जो गुरुदेव है ये इस चक्र के पूरा प्रभावित करते हैं। यानी कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर गुरुदेव केंद्र में है, त्रिकोण भाव में है और अपनी मित्र राशि में है, यानी कि मेष राशि में है, वृश्चिक राशि में है, चंद्र की राशि में है, सूर्य की राशि में है, अपनी खुद की धनु या मीन राशि में है, तो आपका ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो अच्छी तरह से काम करेगा। देखो, हमारे जो शरीर के जो 7 चक्र है, जो हमारा ये भौतिक शरीर है, उसके अंदर जो 7 चक्र है जिसे हम कुंडलिनी जागृत कहते हैं, वो 7 चक्र हर एक इंसान के एक्टिव होते ही है। वो 7 चक्र हर एक इंसान के काम करते ही है। लेकिन ये 7 चक्रों का काम करने का जो तरीका होता है, चाहे कैसा भी इंसान हो, चाहे पृथ्वी पर कहीं पे भी रहता हो, जब तक उसकी सांस चलती है तब तक ये 7 चक्र उसके जीवन में एक्टिवेट होते हैं। लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो कम होता है, बुरा प्रभाव होता है, या वो विरुद्ध दिशा में गति करते हैं, तो उसकी इफेक्ट हर एक मनुष्य के जीवन में पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो गुरुदेव है वो कैसे इस स्वाधिष्ठान चक्र को एक अच्छी तरह से रोटेट करते हैं। अगर गुरुदेव आपकी जन्म कुंडली के अंदर 6, 8, 12 में है, वो शनि की राशि में है, वो राहु के साथ कंजस्ट है, वो सूर्य से अस्त है, तो ऐसे बुरे प्रभावों में आदमी का जो स्वभाव होता है, जैसे हमने बताया कि स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो पूरी तरह हमारे प्राइवेट पार्ट्स है, जो हमारे प्रजनन तंत्र की क्रिया है, जो क्रिएशन जो हम ये दुनिया में लाते हैं उस पर असर करता है। तो यहाँ पे
अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर गुरुदेव किसी खराब परिस्थिति में है, किसी बुरी नजर में है, तो ये जो सारे गुण है वो अवगुण में बदल जाएंगे। यानी कि आपकी जो वासना है वो विकृत हो सकती है, आपके मगज के विचार है वो, मतलब कि आप क्रिएशन तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपने एक महीना ये काम किया, दूसरा महीना दूसरा नया क्रिएशन, यानी कि हर वक्त क्रिएशन करते रहोगे। और गुरु का काम है नए नए आइडियाज देना, नए नए विचार देना। लेकिन अगर आपका एक ही आइडिया सफल हो तो आपकी पूरी जिंदगी सफल हो जाती है। तो उसी तरह से आप अगर गुरुदेव का प्रभाव आपकी कुंडली में अच्छी तरह से है तो ये स्वादिष्ठान चक्र भी एक अच्छी तरह से काम करता है। और इसका जो उदाहरण है कि आप एक सीधी सादी लाइफ जीते, एक आपको बढ़िया नौकरी मिल जाती, आपको पहले तो अच्छे माँ बाप मिलते हैं, फिर अच्छा आपका जो स्टडी का है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही आप स्टडी कंप्लीट करके आते हो आपको एक अच्छे पैकेज वाली जॉब मिल जाती, यानी कि सारे कार्य जो है वो अपने हिसाब से सही होते जाते हैं और आप एक सीधी सादी संपूर्ण जिंदगी, परिवार वाली जिंदगी जी लेते हो। तो यहाँ पे ये बात होती है कि आपकी जिंदगी में गुरु का आशीर्वाद है आपकी जन्म कुंडली में, और गुरु आपकी अच्छी पोजीशन में है तो आपकी सारी इच्छा पूर्ति अपने आने समय पे पूरी हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में ये गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो सारे कार्य जो है वो, या तो मान लीजिए कि आपकी शादी जैसे 25 साल पे होनी है तो शादी 30 साल पे होती है, 35 साल पे होती है। आपके बच्चे होते हैं तो कुछ बीमार रहते हैं या बच्चे लेट होते हैं या IVF का करवाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमारी कुंडली में जो इच्छा पूर्ति के मालिक जो गुरुदेव है उनकी विपरीत परिस्थितियों के हिसाब से होता है। तो ये कनेक्शन है हमारी जन्म कुंडली में गुरुदेव का और स्वादिष्ठान चक्र का। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो सारे चक्र है हमारी कुंडली के अंदर, उसको सही रखने के लिए हमेशा आपके लिए एक एक्सरसाइज है। देखो, हमारे जो कुंडली जागरण अभ्यास करवाते हैं, जो अलग अलग जो सातों चक्रों को एक्टिवेट करवाते हैं, वो लोग भी श्वासोश्वास की क्रिया पे आपको योग करके, वो मंत्र जाप करके वो कुंडली जागृत करने का बोलता है। यानी कि सारी जो क्रिया है वो आपके श्वासोश्वास पे आधारित है। किसी भी ग्रह को जागृत करें या किसी भी चक्र को जागृत करने के लिए जो श्वासोश्वास की क्रिया है वो अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सीधा साधा एक सरल उपाय बताऊंगा कि आपको चाहे कोई भी बीमारी हो, आपकी चाहे उम्र कोई भी हो, लेकिन आप जो है वो एक काम कीजिए। देखिए, आप अगर योग कर सकते हैं, श्वास लेने की क्रिया कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है कि भाई श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। श्वास लेते समय जो है ये आपका पेट है वो फूल जाना चाहिए, यानी कि जो गुब्बारे में हवा भरते हैं तो हवा फूल जाती है, फिर हवा निकाल देते हैं, तो वैसे ही श्वास छोड़ोगे तब पेट अंदर जाना चाहिए। ये क्रिया अगर आप करते हो, यानी कि समझ लीजिए कि आपने आज 5 बार ऐसा किया, फिर कल 6 बार किया, फिर कल 10 बार किया, तो ऐसे धीरे धीरे ये श्वास लेने की छोड़ने की क्रिया अगर आप भूखे पेट हर रोज करते हो, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं करना है, 5 बार, यानी कि 5 बार श्वास ली, 5 बार छोड़ी, फिर अगले दिन 6 बार लिया, 6 बार छोड़ा, तो ऐसा अगर लाइफ टाइम करते हो, क्योंकि हमें जीना है आखिरी जिंदगी, 100 साल, 120 साल, 200 साल जीना है, तो जीने के लिए आपको यह हर रोज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इस चीज में कट्टाल आता है तो आप एक काम कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि जो
लोग रोज चलते हैं, वहां पे चलना नहीं है। आपको सिर्फ दौड़ना है, और दौड़ना भी कितना, अपनी शक्ति के अनुसार। आपकी जो शक्ति है उस अनुसार आप दौड़िए। यानी कि मान लीजिए कि आज आपने 25 कदम दौड़ा, ज्यादा नहीं 25 कदम, तो अगले दिन 30 कदम दौड़िए, फिर 40 कदम दौड़िए। यानी कि आपकी उम्र जो भी हो, आपको कोई भी रोग हो, लेकिन आप दौड़ सकते हैं। 25 कदम 10 कदम तो यहां से वहां तक आप दौड़ सकते हैं। आपके पैरों में दर्द हो फिर भी आप 10 कदम तो थोड़ा बहुत दौड़ सकते हैं। तो सिर्फ जो आपकी सांस फूले, आपके मुंह से श्वास निकले, ऐसा काम अगर करते, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने मना किया है, फिर भी आपको वार्म अप तो आप करते ही है, उछल कूद करते, तो उसकी जगह पे आप सिर्फ थोड़ा दौड़िए, क्योंकि चलने से अच्छा दौड़ने की बात आती है। तो आप 10 कदम दौड़िए, 20 कदम दौड़िए, आपके अनुसार, आपकी शक्ति के अनुसार, आपके शारीरिक शक्ति, शारीरिक बंधारण के अनुसार हर इंसान को हर रोज थोड़ा थोड़ा दौड़ना चाहिए। हाँ, इसमें आप ब्रेक ले सकते हैं। यानी कि आप मान लीजिए कि सलग 3 दिन किया है, तो बीच में 2 दिन ब्रेक ले लीजिए, फिर वापस फिर से 3 दिन कीजिए, 2 दिन का ब्रेक 3 दिन कीजिए, 2 दिन का ब्रेक 3 दिन कीजिए, तो आपको ये परिस्थितियों में से राहत मिल जाएगी। तो सारे चक्रों को एक्टिवेट करने के 2 ही मार्ग है। यहाँ आप आपकी श्वास क्रिया कीजिए, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, या फिर आप रनिंग कीजिए, दौड़िए। चलिए मत, चलने से कुछ नहीं होगा, दौड़ने से ही होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा दौड़ना है आपकी शक्ति के हिसाब से। आपका अगर बीमार है तो आपकी बीमारी के हिसाब से उस तरह से दौड़ना है, जितना आपको योग्य लगे उस तरह से, एकदम ज्यादा एक ही दिन में नहीं करना। और ये चीज जो है वो आप जब तक जिंदा है तब तक करनी है। यहाँ पे ना कोई मंत्र उपचार है, ना कोई चमत्कार है, ना कुछ है। ये देखिए, हमेशा जो स्वस्थ शरीर है उसके अंदर ही स्वस्थ मन हो सकता है। आपका मन कितना भी स्वस्थ हो, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप कोई काम के नहीं। यानी कि पहला जो बात है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, और स्वस्थ मन ही सारे अच्छे कार्य करता है। इतनी आप मेरी बात गांठ बांध लीजिए। तो मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य, मैं जन्म कुंडली के अनुसार आपके सवालों का जवाब देता हूं। आपका कोई भी प्रश्न हो, आपका अपने कैरियर के बारे में प्रश्न हो कि भाई आपको कौन सी जॉब लगेगी, आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, आपको विदेश में जाके पढ़ाई करनी चाहिए या यहाँ इंडिया में रह के पढ़ाई करनी चाहिए, आपके कैरियर के रिलेटिव कोई भी अगर प्रश्न है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9898290870। इस पर आप अपनी जन्म तारीख वगैरह डिटेल भेज सकते हैं। अगर आपके पास जन्म तारीख नहीं है तो आप ये हाथ के फोटोग्राफ, पूरे हाथ के फोटोग्राफ यहाँ तक के भेजकर भी आप मुझसे आपके जो भी प्रश्न है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए जो चार्ज लेता हूँ वो बहुत कम चार्ज लेता हूँ। मैं लोगों की तरह ऐसा नहीं है कि भाई आपको 2000 रुपया देना होगा, आपको 5000 रुपया देना होगा। मेरा यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स चार्ज नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो मुझे दान देकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और मुझसे बातचीत करके एक सच्चा मार्गदर्शन ले सकते हैं। मैं सिर्फ मेरे वीडियो में या मेरे जो भी क्लाइंट है, जो भी मुझे फ़ोन करते हैं कि भाई मुझे मेरी ये समस्या है गुरुदेव, उसका जवाब दीजिए, तो मैं सिर्फ उनको मार्गदर्शन देता हूँ। हाँ, अगर उनको कोई स्टोन पहनना है, कोई नंग पहनना है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ, तो वो अपनी तरफ से जो भी दुकान से लेना हो वो ले लेते हैं। अगर कोई पूजा पाठ करना है, कोई मंगल की शांति करनी है, राहु का ग्रहण दोष है, अगर उनकी कुंडली में है तो मैं उनको बता देता हूँ, तो वो भी वो अपने पंडित जी से करवा लेते हैं। इसमें मेरा कोई रोल नहीं होता है, ना मैं यहाँ बैठे बैठे आपके लिए कोई पूजा करता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक सच्चा मार्गदर्शन देता हूँ। और इसके लिए
मेरा कोई फिक्स चार्ज नहीं है। मेरा काम इतना है कि आप लोगों को आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, आपकी हाथ की रेखाओं के अनुसार एक सच्चा मार्गदर्शन आप तक पहुंचे, यही मेरी भावना है। आप मुझे कम से कम अगर 100 रुपया भी दान देंगे तो भी मैं आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से जो भी मार्गदर्शन होगा आपके सवालों का जवाब दूंगा। कम से कम 100 रुपया भी आप मुझे दे सकते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो दर्शकों, मेरा जो ये वीडियो है अगर आपको पसंद आया है और दूसरे किसी इंसान को ज़रूरत है एक सच्चे मार्गदर्शन की, तो मेरा ये वीडियो प्लीज़ लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, यानी कि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। जय गोगा महाराज, आप सभी का कल्याण हो।